भाई थे सब ब्रह्मचर्य पालन करने की भावना वाले। तो सबकी अलग अलग प्रकृति, सब अलग अलग गांव के, अलग अलग प्रकृति के। कोई इन्फीरियर है, कोई सुपीरियर है, कोई आग्रही है, कोई मोही है, सब प्रकार के। सभी के पॉजिटिव देख के उन्हीं को एनकरेज ही किया और प्रकृति के अनुसार सबको कार्य बताया कि तू ये काम कर। तेरी प्रकृति वो खुद समझ जाते थे कि इनकी प्रकृति में ये पॉजिटिव है और इतना इनकरेज करते थे। तो पॉजिटिव के आधार से उसकी प्रगति भी हो जाती थी और नेगेटिविटी खुद ही फेंक देता था। नेगेटिविटी को डिस्टर्ब किया नहीं, आक्षेप दिया नहीं, गलती निकाली भी नहीं, पॉजिटिव को ही एनकरेज किया। और एक एक आज ब्रह्मचारी भाई सारा डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है। इतने सबको डेवलपमेंट में सबको आगे बढ़ सके। कितनी बहनें हैं, दादाजी निरुमा के पास आई थी, सबको पॉजिटिव में ही एनकरेज किया, नेगेटिव को सब भाव से निकाल कर दिया। तो धीरे धीरे एक एक की शक्ति प्रकट होते होते बहुत सारा जगत कल्याण का काम कर ये सब तैयार हो गए। तो ये हमें जागृत रखना है कि नेगेटिव देखने, हाँ दिखाई देगा, हाँ इसमें 3 नेगेटिव है 7 पॉजिटिव है, देखो जानो। तो नेगेटिव को टच नहीं करना है, पॉजिटिव को एनकरेज करना है। इतना पॉजिटिविटी को एनकरेज करते जाएंगे, अपने आप रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सामने वाले को भी खुशी लगेगी कि नहीं, मेरी पॉजिटिव वस्तु को अप्रिशिएट किया, नेगेटिव को डिस्टर्ब भी नहीं किया। उसको लगता है कि यहाँ नेगेटिव मेरा गलती है, वो खुद ही फेंक देगा एक दिन। ऐसे बच्चों को भी माँ बाप ध्यान रखे इसका कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, उसको एनकरेज करे। दादाजी तो बताते मैं 100 नेगेटिव होगा तो भी मैं एक पॉजिटिव ढूंढ निकालता था। एक आदमी, दादाजी ये टकराव टालिए जो सब्जेक्ट, जो किताब अपने पास है, वो आदमी दादाजी के पास तो सारे दिन सबके साथ टकराव करते ही रहता था। सब लोग उसका नेगेटिव ही बोलता, ये आदमी ऐसा है, रेलवे में जाएगा पार्सल के लिए तो पैसा पेमेंट नहीं करेगा, झगड़ा करेगा, ऐसा है वैसा है, पैसे ये करता है, दुरुपयोग करता है। दादाजी सबकी बात सुनी मगर स्टडी लिया कि ये सचमुच क्या है। धीरे धीरे फाइंड आउट किया कि ये आदमी मान खाने के लिए पैसा उधर देता नहीं, और जो पैसा बच गया सबको चाय पानी पिलाता है। सब लोग बोले नहीं आप बहुत अच्छे हो, मजा आ गई। तो ये मान खाने के लिए इतना कर रहा है। बाकी आदमी झूठा नहीं है, चोरी पैसा विश्वासघात करने वाला नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव देख लिए। तो प्रकृति का जो भी कार्य है उसके पीछे वो निरीक्षण किया दादाजी और लास्ट में ढूंढ निकाला कि नहीं इसमें इतना पॉजिटिव है और पॉजिटिव को इनकरेज किया। तो गलती में से भी निकल गया और धीरे धीरे खुद ही बोलता था मैं तो कितना बुरा आदमी था, मुझे दादाजी ने मानव बनाया। तो ये एक टेक्निक है। खुद पॉजिटिव में निरंतर रहते थे और सभी का पॉजिटिव ही निरंतर देखते थे। मुझे कुछ चाहिए, मेरी अपेक्षा है, मुझे कुछ मोह है, मुझे कुछ विकार चाहिए, मुझे कोई लक्ष्मी चाहिए, मान चाहिए, तो मुझे नेगेटिव दिखेगा। दादाजी बोलते जन्म से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। सारी जिंदगी मुझे इस संसार में कोई विनाशी चाहिए नहीं थी। मुझे देखना था, जानना था, निरीक्षण करने आया था। और मुझे लॉस हो गया, कुछ अपना नुकसान हो गया, मुझे कुछ दुख नहीं था। मैं स्टडी करता था और लास्ट में पॉजिटिव स्टडी करते करते व्यवहार, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए सभी को पॉजिटिव का इनकरेज करवाया और सभी की प्रगति हो सके, तरक्की हो जाए, ऐसे व्यवहार किया था। यानी सीखने जैसा है कि रिलेटिव में पॉजिटिव रहना है। संसार व्यवहार में पॉजिटिव से सुख मिलेगा, नेगेटिव से दुख ही मिलेगा। ये जो भी सारे धर्म पॉजिटिव ही सिखाते हैं, मंत्र जाप करो, ये करो, सब पॉजिटिव में एनकरेज करते हैं ताकि आदमी को सुख शांति मिले। अधर्म यानी नेगेटिव, झूठ करो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, दुराचार, वे सब अधर्म की बात है और नेगेटिविटी की बात है। पॉजिटिविटी में सुख मिलेगा। यानी दादाजी बताते थे कि जिसको संसार में सुखी होना है तो पॉजिटिव अहंकार रखे, किसी को दुख नहीं देना है। और दुखी होना है तो नेगेटिव अहंकार रखो, खुद भी दुखी होएंगे, सबको दुख
पहुंचाएंगे। और मोक्ष जाना है तो अहंकार से मुक्त हो जाओ, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। तो नेगेटिविटी से निकलना, 100% निकल जाना है तो रियल का, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो नेगेटिविटी का टच धीरे धीरे छूट जाता है। रिलेटिव में पॉजिटिव रहेगा खुद, और रियल में आत्मा में रह सकेगा। नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, शुद्ध आत्मा। तो फिर जितना नेगेटिव जीवन में खत्म हो गया, जीवन सुखमय जाएगा, और हमारे निमित्त से भी किसी को दुख नहीं रहेगा। और खुद को आत्मा का ज्ञान हुआ है तो परमानेंट हैप्पीनेस भी रहेगी। थोड़े कुछ प्रश्न आए हैं, लेते जाएंगे। लाल, मुंबई। अगर हम निगेटिव सोचते रहते हैं तो वो संजोग वैसे हो जाते हैं और फिर वो निगेटिव होता ही है जो हम सोचते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम व्यवस्थित को चेंज कर सकते हैं। मगर व्यवस्थित का ज्ञान ही कहाँ पे है? व्यवस्थित का ज्ञान वाला तो नेगेटिव में गिरेगा ही नहीं। नेगेटिव सोच आएंगी तो उसको जुदा रखेंगे। ये लाल को नेगेटिव सोच आती है, मेरी सही नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो फाइल है, संभाव से निकाल करना है। लेकिन ज्ञान की जागृति नहीं होगी तो फिर उसका नेगेटिव आया तो तन्मयाकार ही रहेगा। और तन्मयाकार जो हो जाता है नेगेटिव थॉट्स में, वो व्यवस्थित अधीन नहीं है, अभी अज्ञानता से अधीन है, अहंकार के अधीन। व्यवस्थित को कर्ता मानता ही नहीं, मैं ही करता हूँ मानता है, तो फिर व्यवस्थित उसके साथ है ही नहीं। वो खुद ही करता होकर दखल करता है, उसका रिएक्शन उसको आएगा। व्यवस्थित का ज्ञान वाला तो जागृत है। मन में विचार आया तो ज्ञाता, तू ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ, तेरी बात में मेरी सही नहीं है। नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उसको मन में विषय विचार आते हैं और वो तन्मयाकार नहीं होता है, उसको उखाड़ के फेंक देता है, तो रिजल्ट ऐसा आता है, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो सकता है ना। व्यवस्थित अलग चीज है, और ये नेगेटिविटी और तन्मयाकार होना वो अलग चीज है। समझ में आया आपको? जी हाँ, लेकिन इसमें एक और भी है कि अगर कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें हम निगेटिव ही हमको रिजल्ट का अपेक्षा होना है तो पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं? तो हमारे पास कुछ बेसिस होना चाहिए। हाँ, बेसिस है ना। इसके लिए दादाजी से शक्ति मांगते हैं, 9 कलमे बोलते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। पॉजिटिव होने के लिए दूसरा उपाय है, 1 घंटा बैठ के असीम जयकार बोलो, दादा मुझे पॉजिटिव रहने की शक्ति दो। और थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिस्ट बनाओ कि चलो व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स। मुझे पॉजिटिव में ही सहमत रहना है, नेगेटिव में हमारा सहमति नहीं रखना है, तो धीरे धीरे गिर जाएगा नेगेटिव। मेरा बोलने का मतलब है अगर सिचुएशन होपलेस है तो होपफुल कैसे हो सकती है? फिर भी हम क्यों, देखो डॉक्टर बोलेगा अभी 4 घंटा जीने वाले हैं, तो भी हम नेगेटिव नहीं होने का, क्योंकि डॉक्टर चला गया, अगर ये तो 4 साल जिएगा, क्या मालूम। यानी नेगेटिव यानी क्या है कि आपको मालूम है 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है, तो फिर क्यों सोचते हो कि ऐसा ही होगा, क्यों प्रेजुडिस होते हो? तो वही नेगेटिविटी है। हमको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, तो फिर पॉजिटिव रहो ना, रह सकते हैं। और नहीं रहा पा जाता है तो शक्ति मांगो। जैसे नौका डिस्टर्ब हो गई तो एंकर डालते हैं, एंकर डाल दिया तो स्थिर रहेगी, तो दादाजी का एंकर पकड़ो, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, तो स्थिरता आपकी बढ़ेगी, नेगेटिविटी गिर जाएगी। धन्यवाद। जय श्री साईं। पूज्य श्री, मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे ये जानना था कि जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर मन में कभी कभी नेगेटिव विचार आते हैं तो उससे खुद को और बालक को कैसे बचाया जाए? हाँ, वो तो बाद में जैसे को बोलने का, पॉजिटिव करो, दादा भगवान के असीम जय जयकार करो, चरण विधि दिन में 2 बार पढ़ो, 9 कल में 5-10 बार पढ़ो, डबल करो विधियाँ, असीम जय जयकार बोलो, त्रिमंत्र बोलो, शुद्धात्मा, ऐसे सब दादाजी के हफ्तावाणी पढ़ो, निरुमा की कैसेट वीडियो देखो, तो पॉजिटिव बहुत रिजल्ट आएगा। और ज्ञान, बच्चों को ज्ञान दिला देने का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी पूज्य श्री, आशीर्वाद दीजिए पूज्य श्री। हाँ, यथा परदेशी कुरला। दीपक भाई, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 1 साल से आपका और निरुमा का सत्संग देखती हूँ। हमारे पड़ोसी ने हमको बताया तो वो मार्ग हमको अच्छा लगा, मगर हमने आत्मज्ञान भी लिया है पूना में, पर बहुत टेंशन में रहती, पारिवारिक जो
आता है उसमें बहुत टेंशन में रहती है, घबराहट होती है, चिंता टेंशन में होती है। रहने से जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, घबराहट से जल्दी सॉल्व हो जाता है कि वही की वही स्थिति है। वही की वही तो स्थिति फिर है। हमारा फोकट का गया टेंशन, हम मूर्ख आदमी है, क्यों टेंशन करें, नहीं तो भी वो परिस्थिति रहने वाली है। हाँ, उसके बदले पॉजिटिव उपाय करो। हे दादा भगवान, मुझे ये फाइल का संभाव से निकाल करो, ऐसी शक्ति दो। सभी के शुद्धात्मा देखो, सभी से प्रार्थना करो। ये व्यवहार है, कोई राग द्वेष में हमें नहीं रहना है, संभाव से निकाल करना है। क्रोध भी बहुत आता है। हाँ, उसके प्रतिक्रमण कराओ लता के पास। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो पॉजिटिव उपाय करो। और ये चरण विधि है, नव कलमे है, हाँ, वो प्रार्थना पढ़ते है, हैं। वो सभी पॉजिटिव में एनकरेज करने वाली चीज है। वो भी और दादाजी की पढ़ने में किताब मन नहीं लगता है। नहीं, थोड़ा पढ़ने का फर्जियात पढ़ने का कि नहीं, चलो ऐसे भी तो परिस्थिति ज्यादा सोचने से कुछ सुधरने वाली है ही नहीं। थोड़ा पेंडिंग रखो, 1 घंटा में पेंडिंग रखती हूँ, मुझे पढ़ना है तो दादाजी की किताब। कुछ भी पढ़ोगे नहीं तो इतनी चाबियां मिलेगी ज्ञान की, तो भीतर शांति हो जाएगी। और नियम क्या है, नहीं, ये लोग पैसे कमाने के लिए कितना सोचते होंगे सारा दिन। नियम क्या है, जितना पैसे का विचार बंद किया उतने पैसे ज्यादा आते हैं। नहीं, ये लोग हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो ये लोग प्लास्टर लगा देते हैं, हम देख ही नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें ध्यान देना बंद कर दो तो कुदरत जल्दी रिपेयर करती है। क्या करो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, कभी होएगा, नहीं होएगा तो क्या होगा, क्या करूं, करने से प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो जाता है, और जानने से, देखने से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम आया है, संभाव से निकाल करना है, हम दखल करते ही नहीं, और क्या होगा, कैसे होगा देखते हैं तो सॉल्व हो जाता है। नेगेटिव में नहीं है, नहीं होएगा तो क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। और इतने साल हम टेंशन में रहे तो भी जीवन तो इतने साल गए ना, नहीं गए, और भी जाएंगे। जय सच्चिदानंद। अशोक राजपूत, जळगाव। जैसे ये जो रियल आत्मा और ये रिलेटिव आत्मा और शरीर, ये तीनों के तीनों इकट्ठा है। जैसे हम अपने शरीर को किसी शीशे में देख सकते हैं, तो वैसे रियल आत्मा और रिलेटिव आत्मा को देखने के लिए कोई शीशा है? नहीं, समझना है। देखो, अभी आपका प्रश्न आया अशोक राजपूत, मैं पढ़ सका कि नहीं, अंधेरे में मैं पढ़ सकता था नहीं। तो मुझे समझना चाहिए कि लाइट है, पढ़ने वाला मैं हूँ, और दिखने वाला लेटर है, कागज है। जैसे शीशा जो दिखता है प्रतिबिंब आईने में, देखने वाला कौन है, देह नहीं दिखता है, देह के भीतर आप दिखते हो कैसा, अशोक मैं कैसे दिखता हूँ, तो रिलेटिव आत्मा है। और प्रकाश के बिना दिखेगा क्या कुछ, तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश है आत्मा का, उसकी प्रेजेंस है तो ही प्रतिबिंब मैं देख सकता हूँ अशोक का। अशोक एक फिजिकल बॉडी है, उसके पीछे मैं अशोक हूँ मानने वाला अहंकार, वो रिलेटिव आत्मा बोला जाता है। और उसके पीछे मूल आत्मा है जो प्रकाशक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो हम समझ लिया कि मूल आत्मा भी है, मैं भी हूँ, और शरीर भी है, अशोक भी है। तो फिर 3 समझ लिया तो आपको रहेगा कि नहीं, इनकी प्रेजेंस से ही मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। और जब ये रिलेटिव आत्मा और शरीर जब निकल जाता है मोक्ष के में, तो वहां पर अभी जो आत्माएं होती है वो क्या एक दूसरे को देखती है? नहीं देखेगी। ये रिलेटिव आत्मा अज्ञानता से खड़ा हुआ है, और अज्ञानता खत्म हो गई तो रिलेटिव आत्मा भी खत्म हो जाता है। और केवल ज्ञान जब होता है तब देह के परमाणु रहेंगे, विचार, वाणी, वर्तन, और रिलेटिव आत्मा 0 हो गया, केवल ज्ञान हुआ उसको। तो क्योंकि मूल आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही है, इसको केवल ज्ञान पाना है, मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए। मैं अज्ञानता से अशोक को मैं हूँ मानता था, मुझे ज्ञान हुआ अशोक जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल स्थिति में आएगा तो मूल आत्मा स्वरूप के साथ अभेद हो जाएगा। और बाद में जब सिद्ध क्षेत्र में जाता है तो दूसरे वर्ल्ड के अवस्थाओं को देख सकेगा। और आसपास में महावीर भगवान का आत्मा, ये परशुनाथ भगवान का आत्मा ऐसे दिखेगा नहीं, वो जानने की जरूरत भी नहीं, सब अपने अपने आनंद में रहते हैं, और उसमें सारा ब्रह्मांड खुद के द्रव्य में प्रकाशमान होता है। जैसे इधर आईना रखा है शीशा, तो उसमें सारा हॉल दिखेगा कि नहीं, दिखेगा। उसको देखने जाना पड़ेगा कौन आया। तो बाजू में दूसरा शीशा है, उसमें भी ऐसा ही सारा हॉल दिखेगा कि नहीं। तो ये कौन सा आत्मा मेरे पास है, वो सचमुच तो ये अमूर्त आत्मा है, एक दूसरे को देख नहीं पाते। और सारा ब्रह्मांड में जितना जड़ तत्व है मूर्त है, और
जो 6 अविनाशी तत्व है उसकी अवस्थाएं जो उत्पन्न होती है उसको खुद के द्रव्य में प्रकाशमान होता है, सब देख सकता है, जान सकता है। और देखना जानने से आनंद में रहता है कि आसपास में क्या होता है उसको जरूरत भी नहीं है और सब एक दूसरे के साथ वितराग है। वितराग मतलब वहाँ पर कोई लेना बातचीत देना नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे ये था सवाल कि मेरे अंदर से जब कोई के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अंदर ही दीपक भाई उसके जवाब देते थे, वो क्या चीज है? वो प्रज्ञा शक्ति का काम है। ये जो ज्ञान दादाजी का सुना है, पुस्तक में पढ़ा है, सत्संग से सुना है, प्रत्यक्ष में, वो सब भीतर में स्टोर हो जाता है। और प्रज्ञा शक्ति बाद में कुछ भी बुद्धि का प्रश्न खड़ा हो गया तो ज्ञान की जागृति आ जाती है। और जितना बहुत से बात ऐसी है समाधान मिल जाता है भीतर से ही। हाँ, भीतर से ही तो प्रज्ञा शक्ति का काम है। अच्छा, ये जो अब तो वाली 8 तक है जो हिंदी की, उसके बाद में नहीं बनी तो वो बनेगी, 13वीं हो गई है। की तो मिल गई, लेकिन हाँ। अगर बाकी वाली मिलेंगे तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। जल्दी मिले तो हाँ, जल्दी मिलेगी। तब तक दादावाणी बहुत हिंदी हो गई है, तो स्टडी में ले जाओ, लेने लगो बहुत में। और धीरे धीरे गुजराती सीखना चालू कर दो, समझना आदमी चालू कर गुजराती दो। तभी देखते हैं। हाँ, टीवी का फायदा, कैसेट बहुत मिलेगी आपको, वीडियो भी। जय श्री राम। 29 और